Hello everyone, welcome back. Myself Javed Khan, फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ECC दिल्ली द्वारका सेक्टर 1। ठीक है, लास्ट हमारा टाइप ऑफ सेक्शन चल रहा था। टाइप ऑफ सेक्शन में लास्ट में रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, एरर होने की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मैं वहीं से आगे कंटिन्यू करता हूँ। हमने अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन भी मेरा काफ़ी हो गया था, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के अंदर जो बेसिक स्ट्रेन का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, एक्स लिमिट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख दिया था, बता दिया था, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया था। एक्स क्या होगा आपका, मोर देन होगा किससे, एक्स लिमिट से। और आप ऐसे भी बता सकते हो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के अंदर कंक्रीट अपनी परमिसिबल वैल्यू तक पहले पहुँचती है। डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं आपको ये चीज़। ये आपके पास क्या हो गया, एक्स ये हो गया। ठीक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मेंशन कर दिया। मेरे पास लास्ट पॉइंट था आपका अमाउंट ऑफ स्टील इन दिस सेक्शन सच दैट ultimate strain of concrete is equal to 0.0035 sorry, and ultimate strain of steel is less than 0.00 प्लस में 0.87 Fy डिवाइड बाई ES। ठीक है, और मैंने ये बताया था कि मेरे पास IS कोड की जंक्शन थी क्या, द अल्टीमेट स्ट्रेन या द मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ स्टील एट द टाइम ऑफ फेलियर शुड नॉट बी लेस देन दिस वैल्यू। सॉरी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के अंदर क्या हो रही है, वैल्यू लेस देन आ रही है। लेस देन आ रही है तो इसका मतलब इसको मैं परमिट नहीं करूँगा। सबसे पहला काम तो क्या हो रहा है, सबसे पहला रीज़न तो क्या था, इसमें कंक्रीट पहले फेल करती है। और कंक्रीट अगर फेल करे तो कौन सा फेल देती हो, ब्रिटल फेलियर, सडन फेलियर देती है। साथ में आपके पास इसका जो स्ट्रेन का वेरिएशन होता है वो लेस देन होता है 0.002 प्लस 0.87 Fy डिवाइड बाई ES। पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, इसका और मतलब क्या है, इसका दूसरा मतलब ये भी होता है, अगर आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू इतनी आती है तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हो, इन दिस सेक्शन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ऑफ स्टील इज लेस देन 0.87 Fy। तो यहाँ पे आप स्टील की स्ट्रेस को आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो, जो उसकी परमिसिबल स्ट्रेस है, उससे पहले आप कंक्रीट क्या हो जा रही है, फेल हो जा रही है, यानी कि सेक्शन आपका फेल हो जा रहा है। पॉइंट समझ में आया। तो यही चीज़ मैं बोला था, इसमें इतनी अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं तो कि स्टील तो कंक्रीट तो अपनी परमिसिबल वैल्यू तक पहुँच जाती है, बट स्टील अपनी परमिसिबल वैल्यू तक नहीं पहुँचती है। ये था मेरा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। और अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्यों मैं परमिट नहीं कर रहा हूँ, क्यों कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया। इसका कंक्रीट में कौन सा फेलियर होता है, ब्रिटल फेलियर होता है, लास्ट वीडियोज़ के अंदर वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लियर हो पॉइंट। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी ना हो। इसके बाद एक और सेक्शन था, कौन सा, बैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस्ड सेक्शन क्या होता है, नॉर्मल आपके पास स्ट्रेन ऐसा था, यहाँ पे आपके पास क्या था, एक्स लिमिट। बैलेंस सेक्शन एक्चुअल में प्रैक्टिकल में बैलेंस्ड सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपका अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा या ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा। अब आप एक चीज़ तो बोलते हैं, कहीं पे एक्स यू से लिमिट से एक्स यू लेस देन एक्स यू लिमिट है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, एक्स यू मोर देन एक्स यू लिमिट है तो मतलब ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन।
तो इनको क्राइटेरिया डिफाइन करने के लिए एक वर्ड टर्म आ गया कि बैलेंस्ड सेक्शन, जहां पे आपका एक्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए किससे, एक्स लिमिट से। पहला पॉइंट समझ में आया, ठीक है। और इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करोगे, जो मेरा सेक्शन होगा इसमें कंक्रीट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक एंड स्टील अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक एक ही टाइम पे पहुंचेंगे, देन आफ्टर आपका सेक्शन क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। फिर आपका सेक्शन क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे पॉइंट में मेंशन कर, यहाँ पे पॉइंट लिख सकता हूँ, इन दिस सेक्शन स्टील या द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ कंक्रीट value of concrete and steel reach simultaneously। दोनों क्या होते हैं आपके, साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही टाइम पे क्या होती है, पहुंचती है, जो प्रैक्टिकल में एग्जिस्ट नहीं करती, बट हम मान के चलते हैं उसको। क्लियर हो पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर सेकंड पॉइंट और क्या लिख सकते हो आपका, और डेफिनेटली जब सेम होगा तो आपका, तो एक चीज़ और लिख सकता हूँ मैं इसमें, अमाउंट ऑफ स्टील इज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन such that maximum या ultimate strain of concrete इक्वल टू किसके बराबर, 0.0035 एंड मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ स्टील इक्वल टू 0.002 प्लस में 0.87 Fy डिवाइड बाई ES। सो दैट इसकी वजह से आप ये भी बोल सकते हो, इस सेक्शन के अंदर आपके पास जो क्रॉस सेक्शन रहेगा ना, वो मिनिमम क्रॉस सेक्शन रहेगा, बट मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो, मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। अगर कोई ऐसा सेक्शन आप बनाओगे तो उसके अंदर रीइंफोर्समेंट क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे। इन जनरल कंडीशन में हमें बैलेंस सेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए तो मुझे एक चीज़ बता दो, इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट करोगे? इसमें जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका रहेगा वो आप कैलकुलेट करोगे फ्रॉम कंप्रेशन से। कंप्रेशन से निकालो, टेंशन से निकालो, तब भी बात क्या होगी, एक ही होगी। क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या कर दो, आप एक्स लिमिट पुट कर दोगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका आएगा लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पे भी जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा, अगर इन जनरल एसएससी जेई पूछ लेता आप बोल सकते हो हम इसको किससे निकाल रहे हैं, कंप्रेशन से निकालेंगे, बिकॉज ऑफ कंक्रीट पहले फेल करेगी। लेकिन कंप्रेशन में भी यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा वो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। एक जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना इसका ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का, तब इस पॉइंट को डिफाइन करवाऊंगा तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। क्लियर हो पॉइंट? तो अभी बस रफली याद रख लीजिएगा। अच्छा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे जो रहेगा वो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। इन जनरल लैंग्वेज में कोई पूछ ले कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में कहाँ से कैलकुलेट करते हो, सीधा बोल देना फ्रॉम कंप्रेशन साइड। बैलेंस सेक्शन में भी फ्रॉम कंप्रेशन साइड, इन जनरल केस में। क्लियर हो पॉइंट? कोई दिक्कत? तो हमने एक क्लास में अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन पढ़ा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन पढ़ा और बैलेंस्ड सेक्शन पढ़ा। अंडर का मतलब क्या था, एक्स टू लेस देन क्या आएगा, एक्स टू लिमिट, ठीक है। और अंडर सबसे अच्छा होता था बिकॉज ऑफ उसके अंदर स्टील फेल करते थे, और जब स्टील फेल करते थे स्टील आपका कौन सा फेलियर देती थी, आपका बेटा डक्टाइल फेलियर देते थे, स्टील आपका वार्निंग देती थी। इसी वजह से आप स्टील को क्या करते हो, इन जनरल आप यूज करते हो। वहीं पे ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है, एक्स मोर देन एक्स लिमिट होता है। इसमें कंक्रीट फेल करती है, कंक्रीट आपका बीटल फेलियर देती है,
कोई वार्निंग नहीं देती, सडनली आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, फेल हो जाता है, तो आप इसको प्रेफर नहीं करते हो। क्लियर हो पॉइंट। बैलेंस्ड सेक्शन में एक्सयू आपके पास किसके बराबर हो जाता है, एक्सयू लिमिट के बराबर हो जाता है। यहाँ पे आपका परमिसिबल वैल्यू ऑफ कंक्रीट एंड परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्टील रीच करते हैं साइमल्टेनियसली एक टाइम पे। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पुट इन द कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख सकते हैं। थैंक यू सर।